आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है? अच्छा अच्छा, तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे, वो मंगल करना प्रारंभ। और शिव तत्व कह रहा है, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्यौहार हैं आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं और जितने त्यौहार पूरे साल में नहीं आते उससे ज्यादा त्यौहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्यौहार क्यों आते? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कहता है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। इन 3 चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में? जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक
माताजी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था, ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माताजी ने व्रत रख लिया और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं, गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रखने 7 दिन का 5 दिन का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो बकरी जैसे करो पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हम व्रत करवा, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में। महाराज सुनाते रहे शिव पुराण, क्या फायदा हुआ? आनंद के साथ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो चरित्र की नकल नहीं होना चाहिए, ज्ञान की नकल नहीं होना चाहिए और व्यवहार की नकल नहीं होना चाहिए। चरित्रवान बनो पर नकल मत करो। एक बार कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना करी, मेरी जहां साथ ही हो वहां मेरी सास जरूर मिले। पर जितना सोच के बैठते हो उतना कभी नहीं होता। कृपा करना बाबा भोलेनाथ, मेरी जहां शादी हो वहां मेरी सास मिल जाए। जहां शादी हुई वहां सास ही नहीं थी। तुम जितना सोचते हो उससे 4 गुना आगे का भगवान सोच के रखता है। शिव जी का एक नाम है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको माहेश्वर भी कहते हैं, इच्छा पूर्ण माहेश्वर। कोई उसको कहता है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको मन कामेश्वर भी कहते हैं, जो मन की बात को जान जाए, मन के भाव को जान जाए, मन के विचारों को जान जाए। जो हमारे मन के विचारों को, हमारे भीतर के विचारों को, जो हमारे भीतर के चित्त को जानकर हमारे मन की अभिलाषा को जो पूर्ण कर दे। और जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो आस्था पर सुन रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, चाहे यहाँ सुन रहे हो, आप विचार करना, कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है, आप मंदिर गए, जल चढ़ाया, जो मन में सोच कर गए थे, आते आते वो काम पूरा हो गया। या किसी ने, तुमने सोचा था कि मैं ऐसा कर लूँगी और आते आते सूचना मिली कि मम्मी वो आई थी, बहू ने कह दिया मम्मा वो आई थी और वो ऐसा कर कर चली गई। रिश्तेदार आए थे, वो ऐसा बोल कर चले। जो सोच रहे थे वो पूर्ण हो। मन की कामना को शिव पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव, इच्छा पूर्ण महादेव।
पिताजी अपनी बेटी को केवल एक साड़ी या सूट देकर नहीं भेजते हैं। जब ससुराल भेजते हैं मायके से, तो साड़ी और सूट के साथ 100-500 रुपए का लिफाफा भी रख कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा है। साड़ी सूट अपनी जगह पर, सामान अपनी जगह पर। शिव शिव शंकर शंकर उगड़दानी उगड़दानी। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शंकर करुणा की मूर्ति, शंकर की दया की मूर्ति। शिव करुणा की मूर्ति, शिव दया की। तो चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन तीनों का दिखावा कभी नहीं होता, इनकी नकल नहीं होती। चरित्र की भी नकल नहीं होती, चरित्रवान बनना पड़ता है। ज्ञान की कभी नकल नहीं होती। कोई ज्ञानी है तो तुम सोचो कि मैं भी ज्ञानवान बन जाऊं और मैं भी इतना विद्वान बनकर मैं भी इनके जैसा। भले तुम उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, आप उसके जैसा स्वरूप बना सकते हो, आप उसके जैसे कपड़े धारण कर सकते हो, आभूषण पहन सकते हो, आप उसके जैसा बाल सेटिंग कर सकते हो, आप उसके जैसा बना सकते हो अपने स्वरूप को, पर उसके ज्ञान के जैसा ज्ञान नहीं आ सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। चरित्र की नकल नहीं होती, ज्ञान की नकल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। व्यवहार की नकल नहीं होती। मोहल्ले की जितनी जितनी माताएं हैं, जब घर में सास रहती है तब वो आती हैं। कई बहुएं रहती हैं तो वो नहीं आती हैं, बेटियां होती हैं तो भी नहीं आती हैं। अब कई लोग कहते हैं मम्मी वो पड़ोस की आंटी तो तुम रहती हो ना जब ही आती हैं। तो पड़ोस की आंटी से पूछो क्यों बेटा वो क्यों नहीं आती, तो पड़ोस की आंटी कहेगी तेरी सास का व्यवहार अलग है, तेरा व्यवहार अलग है। हम आते हैं और तुमको लगता है कि अलग भाव से, अलग विचार से। व्यवहार है, व्यवहार की कभी भी नकल नहीं हो सकती। व्यवहार कभी नकल के लिए नहीं है, व्यवहार अपने स्वभाव को सुधारने के लिए। चरित्रवान बनो, ज्ञानवान बनो, व्यवहारवान बनो, पर नकल कभी ना करो। उसकी नकल नहीं हो सकती, उसको नकल ना करो। और शिव पुराण वही कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी, माता अंबा जगदम्बा जगतजननी पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव के श्रृंगार कर रही थी, सुंदर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर रही थी। अब जरा विचार करना, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन का भाव। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप किसी तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुंचे और आपके पास में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है। हमने कई जगह पर देखा है, कई माताएं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, डलिया में भगवान श्री लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते, लड्डू गोपाल को साथ ले जाते। शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पर आपको अपने घर के शिवलिंग को डलिया में रखकर, टोकरी में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवाधिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़कर
अब कई लोगों ने विचार क्या कर लिया कि लड्डू गोपाल जी को साथ में लिया, डलिया में लिया और सब दूर लेकर जहाँ, अब कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ में कहीं पर झूठे हाथ भी लड्डू गोपाल जी को लग रहे हैं, कहीं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हो तो तुमने कहीं रख दिया, कहीं वॉशरूम के लिए गए हो तो कहीं जमीन पर रख दिया, कहीं लड्डू गोपाल जी को सोच कर्म के लिए गए हो तो रख दिया। अब वो लड्डू गोपाल के भाव को तो समझो। शिव पुराण क्या कहती है कि भगवान को हाथ में लेकर नहीं चलना है, भगवान को दिल में लेकर चलना है, भगवान को हृदय में लेकर चलना है।